नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, आज हम कल हुए क्वाड मीटिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो बिना समय गवाए हुए आते हैं खबरों की डिटेल पर। कल क्वाड की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के विदेश मंत्रियों ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग का मुख्य केंद्र बिंदु चाइना था। इसमें चाइना की दादागिरी को कैसे साउथ चाइना सी में रोका जाए, इसके ऊपर प्लान किया गया और सही मायनों में माने तो इसके मुख्य केंद्र बिंदु यूक्रेन और रूस भी थे। पर इंडिया ने रूस के प्रति अटूट दोस्ती का मुजाहरा करते हुए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मना लिया था कि रूस यूक्रेन के मुद्दे पर इस क्वाड मीटिंग में कोई डिस्कशन न हो। और ऐसा ही हुआ। क्वाड के तीनों देश इंडिया की बात मान गए और सही माने तो इंडिया ने अपने विदेश नीति के दम पर ये बात तीनों देशों से मनवाई, क्योंकि भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत अपने फायदा और नुकसान देखकर अपनी विदेश नीति बनाता है, किसी देश के दबाव में आकर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने क्यों रूस का साथ दिया, जबकि रूस चाइना के पाले में चला गया है। तो बता दूं कि अभी रूस पूर्ण रूप से चाइना के पाले में नहीं गया है। अगर रूस चाइना के पाले में पूर्ण रूप से चला जाए तो चाइना आर्थिक सुपर पावर तो है, पर चाइना अभी तक सैन्य सुपर पावर नहीं बना है, क्योंकि रूस चाइना को अपनी हथियार की टेक्नोलॉजी नहीं देता है। यह बात अलग है कि चाइना चोरी से रूस के हथियार को कॉपी कर लेता है। यही कारण है कि चाइना अभी तक सुपर पावर देश नहीं बन पाया है। सुपर पावर देश बनने के लिए आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत होना जरूरी है, जैसे अमेरिका है। इंडिया के कारण ही रूस चाइना का बहुत खुलकर सहयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि रूस और इंडिया की दोस्ती तारीखी है। भले ही इस दौर में रूस और इंडिया के रिलेशन ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर रूस अभी भी इंडिया को नाराज नहीं करना चाहता है। चाइना के पास अमेरिका से भी ज्यादा पैसे हैं, पर इसके पास हथियार की टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर रूस हथियार की टेक्नोलॉजी चाइना को दे देता है तो चाइना अमेरिका का सुपर पावर बने रहने का ताज छीन सकता है और अमेरिका चाइना को कभी काउंटर नहीं कर सकता है। अगर क्वाड के तीनों देश रूस यूक्रेन मुद्दे को उठाते तो रूस समझ जाता कि अब इंडिया भी अमेरिका के खेमे में चला गया है और वह खुलकर हर मुद्दे पर चाइना को सहयोग करने लग जाता। और सही देखा जाए तो रूस की सीधी तौर पर जापान और ऑस्ट्रेलिया से कोई दुश्मनी नहीं है, पर हाँ, अमेरिका से टॉम एंड जेरी वाली दुश्मनी है। इन्हीं सब कारणों से क्वाड मीटिंग में रूस यूक्रेन के मुद्दे को नहीं उठाया गया, पर इंडिया को नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के ऊपर अपना विरोध जताना पड़ा, क्योंकि यह मुद्दा जापान ने उठाया था। देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया इंडिया के किसी भी मुद्दे पर अपना कोई स्टेटमेंट नहीं देता है, पर शायद इंडिया के इस कदम से नॉर्थ कोरिया नाराज हो और भविष्य में इंडिया के किसी अन्य मुद्दे पर अपना विरोध जाहिर करे। सही देखा जाए तो इस क्वाड मीटिंग से अगर किसी देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वह इंडिया है, क्योंकि इंडिया का अगर कोई दुश्मन नंबर 1 है वह चाइना है और क्वाड देश समूह एक साथ मिलकर फिलहाल चाइना को काउंटर करेंगे। अगर चाइना को किसी संगठन से फटती है वह क्वाड ग्रुप है। खैर, आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।